के धनी की जय। श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सब मिल करके धाम धनी का आह्वान करेंगे हम सब। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। रूछाती इनसे कोमल तिन से पाऊं कोमल। इत सुख देऊं माँ सुख को सुख यो लेऊं नेह चल। सुख यो लेऊं नेह चल। मेरी रूह नैन की पुतली बीच राखूं तीन तारन। परम आदरणीय धाम धनी के लाडले वाला सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्यामा महारानी जी का दूसरा श्रृंगार चल रहा है और ये दधी सागर में पश्चिम दिशा में युगल स्वरूप की शोभा को आज हम सब रूहों ने अपने हृदय में बसाना है, तभी राज्य के दर्शन हो पाएंगे और राज्य हमारे दिल के अंदर आकर के विराजमान होंगे। जो मेरी आत्म का दिल है वो जीव के दिल से बहुत अच्छा है, क्योंकि जीव के अंदर तो विकार निकालने पड़ रहे हैं, आत्म के अंदर तो कोई विकार है नहीं। लेकिन अभी तक आत्म जो है जीव के अंदर उलझी हुई थी, जीव ने आत्म को अंधा बनाया हुआ था। अब धामधनी की बातूनी मेहर से, जागृति होने से आत्म को आत्म रोग लग गया, सकीरी आत्म रोग बुरा लग गया। अब वो जीव के चुंगल से बाहर आ गई है और जीव भी समझ चुका है अब मैं आत्म को ज्यादा देर अपने साथ नहीं रख पाऊंगा। जीव भी बूढ़े से सुहागी बन गया है, उसको भी धामधनी का बिरहा लग गया है, इसलिए आत्म की जागृति हो रही है। और अब कहा जा रहा है मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी जो आत्म है असली तन की नैन की पुतली है और उनके तारों के बीच में अपनी श्यामा महारानी को मैं छिपा लूं और फिर इनकी पलकें भी कभी बंद ना करूं और इस तरह से मैं इनको निहारती रहूं। खिन एक न्यारी जिन करो ए चरण बसे निस दिन। खिन एक न्यारी जिन करो, हे श्यामा महारानी महामती जी कह रहे हैं, इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि एक खिन के लिए भी मेरे को अपने नैनों से अलग मत करना, अपने चरणों से अलग मत करना। ए चरण बसे निश दिन, ये आपके चरण कमल मेरे धाम हृदय में लगातार बसे रहें। ये नहीं कि थोड़ी देर के लिए आ जाएं और फिर चले जाएं, नहीं, हर पल मैं इनको निहारती रहूं, हर पल मैं इनके ऊपर वारी वारी जाती रहूं। मेरा दिल तुम्हारा अर्श है माहे बहुविध की मोहलात। ये प्रेम के अंदर बातें करी जा रही हैं। इंद्रावती जी की आत्म कह रही है कि आप मेरे दिल में आ जाओ, इसमें कई तरह के महल बने हुए और कई तरह के इसमें हिंडोले लगे हैं, कई सेज हिंडोले तक कतरू नए नए रंगों बिछा। मैं रोज रोज नए नए बिछाऊंगी, क्योंकि ये चदरें क्या हैं, मैंने बिरहा से अपना ये सेज बिछाई है, इश्क की चदरें बिछाई, मैं रोज नई नई बिछाऊंगी। मैं नित्य आपको हर पल बिरहा से आवाज लगाती रहूंगी और अपने दिल के हिंडोलों में मेरे साथ आप झूलते रहना। इसलिए मैं रोज
कई तरह के हिंडोलों में आपके साथ जो है ना सुख लेना चाहती हूँ हिंडोल, और सेज्याओं के सुख लेने चाहती हूँ, जो है सेज्या हिंडोले हैं, और जहां पर हम विश्राम करते हैं सुंदर साथ जी, सिंहासन हिंडोले हैं कि सिंहासन पर बैठ के मैं आपके सारे सुख लूं, सेजा के सुख लूं। एक खिन के लिए भी आप मेरे से अलग मत हुई, बस एक बार तो आ जाओ, मेरे दिल की आवाज तो सुन लो। क्या मेरे दिल की आवाज आप तक जा नहीं रही? इंद्रावती जी इस तरह से वेदना कर रही है युगल स्वरूप के चरणों में। आशा पूरी सुख देओ, नए नए कराऊं सिंगार। मेरी इच्छा पूरी करो, मेरी एक ही तो चाहना है कि भी मेरे हृदय में आकर के आप विराजमान हो जाओ। आशा मेरी सुख दो, नए नए कराऊं श्रृंगार, और सब अंगों को संभाल के मैं नए नए इश्क के श्रृंगार से आपको तैयार करती रहूं। देओ पूरी मस्ती ना बेहोशी, सुख लेऊं सब अंग समार। इतनी शक्ति दे दो मेरे को बेहोशी ना आए, मस्ती में मैं खो जाऊं, तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है, तेरी मस्ती में खो जाऊं, यही मन चाहता है। बेहोशी मत देना मेरे धाम दुल्हा, मेरी श्यामा महारानी, मेरी महबूबा। सिर्फ मैं यही चाहती हूँ कि बेहोशी अगर आ गई तो मेरे फिर मैं सुख कैसे ले पाऊंगी, मस्ती चढ़ा दो, बस मेरी यही इच्छा है। और मैं सब अंगों से सुख लेऊं, सब अंगों, और मैं सुख अंगों से अपना दिल को संवार के हर पल आपके सुखों को लेती रहूं। अर्श तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब बिसात। कह रहे हैं अरश तुम्हारा मुझ दिल, धाम की लीला रूपी सामग्री मेरे हृदय में विराजमान है। माए अरश की सब विसार, धाम की सब सामग्रियां मैंने बिरहा ले लेके इकट्ठी की हैं, और अब तुम्हारा आसन मेरे हृदय में लगना ही चाहिए, आपके चरण कमल मेरे हृदय में आने ही चाहिए, क्योंकि ये अरश तुम्हारा मुझ दिल है। कौल पूरे करो जो ग्रंथों में आपने लिखा दिया कि माशूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक, तो इसलिए आप मेरे हृदय में आ जाइए। तो कया अर्श दिल मोमिन, हक बैठे उठे खिलाए। 30 नंबर। तो कहा अरश दिल मोमिन, हक बैठे उठे कहलाए। जहां अरश होता है, सुंदर साथ जी समझने की छुपाई है, जहां अरश है राजी महाराज का, वहां वो उठते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, खेलते हैं। अब जब अरश आपने कहा मेरा मोमनों का दिल है, तो फिर आप यही मेरे हृदय में आइए ना। उठना है, बैठना है, और खाना है। मैं आपको उठाऊंगी अपने हाथों से, आप अपने हाथों से मैं आपको सुलाऊंगी, अपने हाथों से मैं खिलाऊंगी। एक बार मेरे को इश्क के इजहार का तो मौका दो, मेरी अर्जी तो सुनो। तो क्या अरश दिल मोमन हक बैठे उठे कहलाए, अरश में भी तो आप उठते बैठते हो। अब मेरा दिल जब आपका अरश बन गया, तो मेरे को तो ये इश्क का एक मौका दे दो कि मैं आपको हर तरह से रिझा पाऊं। सुख बका हक अर्श रूहे, सिफत क्यों कहे दिल जुबाए। और परम धाम के सुख मैं आपको दूंगी अपने हृदय में, जो आप सुख वहां लेते थे। एक बार मेरे हृदय में आ जाओ तो मैं आपको सारे सुख दूं। मैं आपको दिल से आवाज लगा रही हूं। पिए तुम्हारी सुराही का, कई स्वाद फूल शराब। ये तुम्हारी सुराही का, आपका दिल इश्क की सुराही, और मेरा दिल प्याला।
तो मेरे को एक बार तो प्याला पिलाओ, एक हल्का सा एक घूंटी तो पिला दो, ताकि मेरे को मस्ती तो चढ़नी शुरू हो जाए। फिर प्याले पर प्याले पिलाते रहना। पिए तुम्हारी इस राई का, जो आपकी ये परम धाम की इश्क की शराब है। ये स्वाद है, इसमें फूलों की तरह खुशबू है, मैं उसको लेना चाहती हूँ। तो इसलिए आप मेरे मेहरबान, मेरे ये अर्जी सुनो, एक बार धाम दिल में बिठाकर जी भर के आज मेरे को जो है ना अपने आप को निहारने दो। ऐसी लेऊं मस्ती महबूब की, जो उड़ जावे ख्वाब। इतनी महबूब उड़ जावे ख्वाब में मस्ती, महबूब की इतनी लेने चाहती हूँ कि ये जो है ना दुनिया मेरे को अच्छी ही ना लगे। मैं इसमें अब रहना ही नहीं चाहती हूँ। सिर्फ सिर्फ मैं आपकी मस्ती में डूबना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज पिया मैं तोड़ना चाहती हूँ। संसार के बंधन आज पिया मैं तोड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ से अब मेरा दिल नहीं लगता, अब मैं वापस आना चाहती हूँ। और या आप आए तो फिर वापस ना जाए। हर पल एक एक किन मेरा आपकी याद में, आपकी विरह में बीत रहा है। उड़ जाए ख्वाब, ये संसार अब मेरे को भाता नहीं है। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी वाणी की मिठास। क्या कह रहे हैं? एक बार धाम दिल में आ जाओ बस। अगर आप आ गए तो जी भर के आज तेरा मैं दीदार कर तो लूं। एक बार तो आओ, मैं जी भर के तुम्हारे को अपने हृदय में बैठाऊं, जी भर के तुम्हें निहारूं, तुम्हारी बानी की मिठास लूं। कब तुम्हारे अधर खुले और आप एक शब्द मेरे लिए बोल दें कि आप मेरे से प्यार करते हैं। मेरे ये कान सुनने के लिए तरस गए, सुने तुम्हारी बानी की मिठास। आपकी बानी की मिठास ये दुनिया वाले क्या समझे। जो मैं जानती हूँ, मेरे को आज बीती हुई बातें याद आ रही है। मेरे धाम दूल्हा, आप आओ, ले खुशबुए, बोलूं तुमसे। कहने को बहुत कुछ था, अब मैं चाहती हूँ खुशबू लूं, बोलूं और अपने दिल की बातों को कहूं। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते। कहने को बहुत कुछ था, अगर कहने पे आते। इस पर तो ये इनायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते। अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते। हल्का सा एक शब्द तुम्हें बोलने का मौका आप दे दोगे? एक बार तो आओ, ताकि मैं आपके सौंदर्य को देख सकूं, आपकी मीठी वाणी सुन सकूं। आपकी सुनती रहूंगी। मैं आज कहती हूँ मैं नहीं बोलूंगी। आप यही चाहते हो ना, मेरे दिल के दर्द की बात नहीं सुनना चाहते, तो मैं अपने आप ही अपने हृदय में रो रो के अपने कोई व्यथा सुना लूंगी। लेकिन आप एक बार आओ तो सही, आपके ही मैं दो शब्द सुन लूंगी, तो मैं अपने दिल की कुछ भी ना कहूंगी। लेऊं खुशबुए, बोलूं तुमसो, और क्यों कहूँ दुल्हा विलास। बस मैं आपके आने की आहट
चाहती हूँ कि आप जरा सी आहट होती है तो दिल ये सोचता है कहीं आप तो नहीं आ गए। बस इसी आहट में मेरी जिंदगी बीतती जा रही है और मैंने तो चाहत में अपने आप को आपके ऊपर समर्पण कर दिया है। अब मैं खुशबू लूं, बोलूं तुमसे, मेरी इच्छा बस एक बार आके, हे धाम दुला क्यों कहूं दुला विलास, परम धाम के अंदर जो मेरे को सुख मिलते थे, मैं उसका वर्णन कहाँ तक करूं। जेता सुख तुम्हारे अर्श में, सो सब हमारे दिल। जितना सुख आपके अरस में है, आज आपकी मेहर से वही सुख मैं अपने हृदय में लेना चाहती हूँ मेरे धाम दुलार। ए सुख रू मेरी ने वही, जो दिए इन अर्श में मिल। और परम धाम के अंदर जो युगल स्वरूप राजी और श्यामा जी से दोनों से अर्जी है कि परम धाम में जो सुख दोनों आप मेरे को देते थे, जो दिए इन अरश में मिलकर मेरे को इतना लाड लड़ाते थे, इतना इश्क रोम रोम में भरते थे, ये सुख रू मेरी ले वही, ये सुखों को मैं इसी ब्रह्मांड में दोबारा लेना चाहती हूँ ताकि मेरा जिंदगी के जो दिन है इसी में ही बीत जाए, आपके सुख लेते लेते उन्हीं में की मस्ती में खोते खोते मेरे दिन बीत जाए और मेरे कानों में कोई भी आवाज इस संसार की किसी के भी आवाज ना आए। आवाज आए तो एक आपकी दोहमदुल्ला और या श्यामा महारानी की आवाज मेरे कानों में आए। युगल स्वरूप की शोभा कोई मैंने अपने हृदय में बसाना है। रू वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद ना ले निस्बत। ये बहुत गहरी बात आज राजी महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठकर हमें समझाना चाहते हैं। रूप वर्णन करे क्या होता है, खाली रूप वर्णन कर दे। परम धाम में राजी का ये श्रृंगार है, श्यामा जी का ये श्रृंगार है। आज ये बात हम सब रूहों पे लागू होती है, रूप वर्णन करे क्या होता है। अब रूप आज वर्णन भी कर लेगी तो वर्णन करने से क्या होगा, कुछ भी फायदा उसमें होने वाला नहीं है। जो लो स्वाद ना ले निस्बत, जिनकी निस्बत है, जिनका संबंध है, उनको अगर स्वाद ही ना आए तो वर्णन करने से क्या है। अब जैसे एक बादाम है, उसको तोड़ के हम उसकी गिरी, उसका जो अंदर का है मसाला, जो बादाम है, उसको हम मुंह में घुमाते रहे, इधर भी घुमाए इधर भी घुमाए, तो क्या स्वाद आ जाएगा। वर्णन करने से क्या कि हमने बादाम ले लिया, बादाम को घुमाने से तो स्वाद नहीं आएगा, उसको जब हम दांतों से चबाएंगे तभी तो स्वाद पता लगेगा कि ये बादाम का स्वाद क्या है। उसी तरह से मेरे धाम धुला रूप वर्णन करने से क्या है, हम वर्णन कर दे राज्य का श्रृंगार ऐसा, श्यामा जी का श्रृंगार ऐसा, और दर्द से बिरह से उसको लिया ये नहीं, उसका स्वाद, उसको निहारने का स्वाद, बालाजी की मस्ती में खो जाने का स्वाद ये पता लगे जब आप मेहर करो। इशक इलम जोश उकम ये सब मेरे नियामत पाइए। ये इशक है, इलम है, जोश है, हुक्म है, ये जब तक ना आए हमें तो हमारी निस्बत को, हमारा संबंध क्या है उसको हम कैसे जान पाएंगे। ये तो जब आप इशक दोगे और फिर इल्म से अपने स्वरूप की पहचान कराओगे धाम दूल्हा, और जोश मेरे को दोगे, हुक्म आपका आएगा, तभी तो ये बात बनेगी। आज पढ़ने को तो हम पढ़ लेते हैं, स्वरूप सुंदर संकुल कोमल रू देख नैना खोल नूर जमाल, इसको पढ़ने से क्या होगा जब इसकी लज्जत हमें ना मिले, इसका स्वाद हमें ना मिले।
ये इसलिए आप ऐसी इतनी मेहर करो, आपकी मेहर करने से ही ये 4 चीजें मिलेंगी, इशक, इलम, जोश और हुक्म। ये सब मेरे पाइये नियामत। ये मेहर करोगे, बड़े ध्यान से समझने की बात है, दोबारा समझिए। इशक, इलम, जोश और हुक्म, ये किससे मिलेगा? ये सब मेरे पाइये नियामत। ये तोहफा, नियामत तोहफा, ये तोहफा तब मिलेगा जब आप मेहर करोगे। आपकी मेहर से ये तोहफा मिल सकता है। फिर मेरे अंदर इशक भी आ जाएगा और इलम से पहचान हो जाएगी। क्यों? जो लो हुक्मे, हुक्म भी इसी में देखिए वर्णन है, जो लो हुक्मे इलम को कहा नहीं समझाए, तो लो रूह अपने आप को क्यों कर सके जगाए। कैसे रूह अपने आप को जगा लेगी? आप हुक्म करोगे तो इलम से मेरी रूह जागेगी। इसलिए इशक, इलम, जोश, हुक्म। और मेरे को आज जोश क्यों नहीं आ रहा? आज मेरा ये शरीर मुर्दा क्यों बना हुआ है? आत्म अंदर आने के बाद भी मैं आपको नहीं देख पा रही, क्योंकि आप हुक्म करो, मेहर करोगे तो हुक्म होगा, हुक्म करोगे तो हमें इलम समझ आनी शुरू हो जाएगी, और इलम से पहचान जब हो जाएगी फिर आएगा हमें इशक और जोश। इशक ना आवे, पहचान भी ना, पहचान होगी इलम से। और पहचान कब होगी? जब आप मेहर को हुक्म करोगे, मेहर हमारे ऊपर लुटाओगी। अभी मेहर अगर आप नहीं लुटा रहे तो आपका हुक्म आगे बढ़ नहीं रहा। इसलिए एक एक बात रांची महाराज इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम रूहों को समझा रहे हैं। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर। दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर। यहाँ की बात हो रही है इस ब्रह्मांड में। सबसे पहले हमें राजी के दिल के अंगों को समझना है। ये बातूनी रूप से वर्णन हो रहा है, जाहिरी रूप से अभी तक हम सागर ग्रंथ में अच्छी तरह से इस बात को समझ चुके हैं। जाहिरी रूप में राजी महाराज के नूर से श्यामा जी हैं, और श्यामा जी के नूर से हम अंग हैं। श्यामा जी ने अंग हो सुंदर सा। अब दूसरी बात समझा रहे हैं कि जब तक हम राजी के दिल के अंग कौन से हैं, और जब तक हम राज्य के दिल के अंगों को नहीं समझेंगे तब तक यहाँ आना बेकार है। और वो दिल के अंग कौन से हैं? लिखा हुआ ऊपर, ये दिल के अंग राज्य के हैं। श्यामा जी कह रही हैं पहले दिल के अंगों को समझो। राज्य के दिल के 4 अंग कौन से हैं? दिल के अंगों बिना हक के, श्यामा जी तो नहीं लिखा हुआ। किसके दिल के अंगों को हम आज रूह ने समझना है? सुंदर साहब जी, लाखों की एक बात, इसलिए हमारी जागनी नहीं हो रही और हमें इश्क नहीं आ रहा। ये जड़ है, समझिए जड़ क्या है। राजी के दिल के अंगों बिना इत स्वाद लीजिए क्यों कर। या स्वाद आएगा ही नहीं राजी का। मुंह से हम बोलते रहे अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना, ये बोल रहे हैं, अंदर बिरा नहीं आ रहा। दिल के अंगों बिना हक के, राज्य के दिल के अंगों को समझना पड़ेगा अगर स्वाद लेना है। क्यों चुपाई कह रही है इत स्वाद लीजिए क्यों कर। दिल के अंगों बिना कैसे स्वाद ले लोगे? और वो भी किसके दिल के अंग? राज्य के। क्योंकि राज्य से ही श्यामा जी, श्यामा जी से रूह है, रूह से खूब खुशहालियां, फिर आगे पशु पक्षी और सारा परम धाम। देखे सुने बोले बिना, राज्य को हमने देखा नहीं,
देखे सुने बोले बिना। आज हम दुनिया की ही बात लें, किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, उससे बात नहीं करी, एक अनजान आदमी को आप अपना दिल दे दोगे? नहीं दे पाएंगे, पहले उसको देखना पड़ेगा। अब इसी तरह से क्या हमें समझाया जा रहा है? देखे सुने बोले बिना। पहले राजी महाराज को देख तो लो, ये है क्या, कौन है, कहां से आए हैं, और तेरे पास ही क्यों आए हैं, और इतना ब्रह्मांड है और किसी के पास क्यों नहीं चले गए, और मेरे पर ही मेहर करने क्यों आए हैं? क्यों मेहर मुझ पर भई एथी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की जो देत आप माफक। हम इस काबिल हैं क्योंकि हमारी निस्बत है, इसलिए राजी एक एक रूह पर मेहर करना चाहते हैं, उसको झंझोड़ना चाहते हैं, उसकी नींद उड़ाना चाहते हैं। तभी तो हमें पहचान होगी। उनको देखो, उनके बड़े सुनो, रू नैना दीदार कर, रू जुबान मुख से बोल, रू कानो हक बातें सुने, ए पट अरच के खोल। आत्म के चक्षु खोले, ये जीव विकारों वाला जीव क्या देखेगा? अंदर के चक्षु खोलो, देखे सुने बोले बिना। अब देखे रूह नैना कैसे दीदार करे, रूह जुबान मुख से बोल। आत्म के लिए बातें कही जा रही है और आत्म के लिए नहीं कही जा रही। रूह नैना दीदार कर, रूह जुबान मुख से बोल, रूह कानों हक बातें सुने। आत्म के कानों से धाम धुला की बातें सुनो। ए पट रूह अरश के खोल, आत्म के पट खोलो, इसमें से नींद उड़ाओ। तभी राजी को देखे सुने बोले बिना, तो क्या अरश नाम धराया धनी बिगड़। धनी तो अंदर आए नहीं, हम कैसे कह देंगे राज्य की बैठक मेरे अंदर हो गई? कितनी गहरी बात है। राज्य के दिल के अंगों को पहले समझे कि राज्य के दिल के अंग कौन से। ये है सागर। यहाँ क्योंकि ये शब्द बोलने हैं, भारे वचन है, सागर के समान एक एक अंग का वर्णन है। कह दिए 8 सागर, 7 सागर वर्णन किए, सागर 8वां बिना हिसाब। सागर 8वां कौन सा है? सर्वरस सागर, मेर सागर, जिसको धाम धुला दिल में लिए बैठे। जैसे राजी महाराज ने दिल में मेर सागर को लिया, तो राजी के दिल के अंग मेर के साथ जुड़ गए, और वो दिल के 4 अंग हैं। ये नहीं कि दिल के टुकड़े कर दिए तो 4 अंग बन गए। अपनी एक गलत बुद्धि से कुछ भी नहीं सोचना है, उनके साथ जुड़ गए राज्य के। ये दिल के अंग हैं, इस दिल तक पहुंचना है हमने। तो ये दिल, कैसे दिल के अंगों बिना हम राज्य के दिल तक पहुंच जाएंगे, विचारिए। जब तक हमें पता ही नहीं दिल तक पहुंचना कैसे, उनके अंग कौन से हैं और वो कैसे जुड़े हुए हैं, आज तक राजी ने दिल के अंगों का वर्णन नहीं किया, कभी भी नहीं किया। रास से लेके किसी भी किताब पढ़ लो, रास है, प्रकाश है, कटुति है, कलश है, सनंद है, किरंतन है, खुलासा है, खिलवत है, परिक्रमा है, सागर में वर्णन कर दिया। क्यों हम उस काबिल तो हो जाए। एक गधा क्या हाथियों का बोझ उठा पाएगा? ये दुनिया वाले इस बोझ को नहीं उठा पाएंगे, ये सिर्फ मोमन उठा पाएंगे। इसलिए बता रहे हैं कि राज्य की अगर तुम्हारे हृदय में बैठक नहीं हुई, बड़े ध्यान से एक एक शब्द में इतनी गहराई है, तो क्या अरश नाम धराया धनी बिगड़। धनी तो तेरे अंदर आए नहीं, कैसे तूने कह दिया
राज्य की बैठक मेरे अंदर हो गई, हो ही नहीं सकती। सिर्फ ऊपर से खुश होते रहो, उससे क्या हो जाएगा। हाँ भयो जो मुक्त गयो, जब लग चोट ना निकसे फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगाते हैं, अंग होत है टूक 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 टूक, टुकड़े टुकड़े हो जाए, रोम रोम रोंगटे की तरह खड़े। कहा भयो जो मुख थे कयो, बहुत दर्द भरा किरंतर। कहा भयो जो मुख थे कयो, जब लग चोट ना निक से फूट, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, प्रेम बाण तो ऐसे लगत है, अंग होत है टूक टूक। कहाँ भयो जो मुख थे कयो। हम कहें अब मेरी तो राज्य से बात हो रही नहीं, राज्य से बात करना आसान नहीं, पिया से दिल लगाना कोई मजाक नहीं। उसके लिए ये संसार बेगाना लगता है। पल भर में करते कैसे करिश्मे, अब तो ये संसार बेगाना लगता है। हमें बेगाना कब लगेगा, जब दिल में दर्द होगी, चाहत होगी। बिना चाहत है नहीं तो कैसे बेगाना लगे, और प्रीतम की बैठक कैसे हो जाए, और धनी की बैठक नहीं तो कुछ भी नहीं। एक तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। जो मासुक सेज ना आया, देखा सुना ना कही बात। सुंदर साहब जी, ये जो 4 अंगों का वर्णन है ना, बड़े ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लो। इशक, इलम, जोश और रूपक। लिख लिया, लिख लो। और उसके बाद आ गया ये सब मेरे पाइये नियामत। ठीक है, हम मेहर सागर की 2 नंबर की चौपाई रटी हुई है सबको। कभी ये सुनाया कहाँ भाई वो जो मुक्ते गए, हम मुख से रटा हुआ। मेहर सागर सबको याद है, मेरे साथ साथ बोलो। और सागर जो मेहर का सो बा अतिलेत, लहरी आवे मेहर सागर खूबी सुख समे। अब ये दूसरी चौपाई पे विचार करो। हुक्म मेहर के हाथ, मेहर के हाथ में, हुक्म किसके अधीन है, मेहर मेहर के। हुक्म मेहर के हाथ में। 4 अंग बताइए, इसलिए का कॉपी में लिख जो भूलना जाना। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर, मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तीन संग। यही 4 अंग आपको बताए हैं, सुन लो। इशक, इलम, जोश, हुक्म। हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इशक आवे मेहर से, बेशक इलम तीन संग। रोज हम मेहर सागर पढ़ते हैं। मेहर का हम अर्थ समझे तभी कहते 7 सागर वर्णन किए, 8वां सागर बिना हिसाब, ए मेहर को पार ना आवई, कई कोट करूं किताब। करोड़ों किताबें लिख लो, मेहर का वर्णन नहीं हो सकता। जो मेर ठाड़ी रहे तो मेर मापी जाए, मेर पल में बड़े कोट गुनी। सो क्यों मेरे मेर मेर को नापा तोला नहीं जा सकता, सागर की गहराई को कौन नापेगा। इसलिए जैसे राज्य ने मेर सागर को दिल में लिया, परम धाम में मेर नहीं कर सकते। किसके ऊपर करें, हर पल हम साथ हैं।
एक बच्चा हमारे साथ 24 घंटे लगा हुआ है, उसको तो कोई कमी नहीं आएगी। अब उसको फॉरेन कंट्री भेजो बाहर और पैसे ना भेजो, तब उसको अकल आएगी कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर कितनी मेहर हर पल करते थे। आज वही हाल हमारा है। परम धाम में थे, हर पल इश्क मिलता था, बिना हमें पता ही नहीं था कि इश्क कहते किसको है। राज्य ने दूरी बनाई, दूर में आ गए, आज पता लग रहा है कि राज्य के बिना ये जीवन क्या है। इसलिए एक एक बात को राज्य इस सागर ग्रंथ में समझा रहे हैं। जो मशूक सेज न आया, जागने ब्रह्मांड में जब तक हमारे दिल में धाम धनी आकर विराजमान नहीं होते, हमारे दिल को अरश नहीं बनाते। एक एक शब्द को अपने अंदर के ये फूटे हुए कान है, इनसे नहीं सुनना है, नहीं समझ आएगी ये चौपाई। जो मशूक सेजना या जागनी ब्रह्मांड में, यहाँ की बात, परम धाम में तो हमेशा राज्य हमारे साथ है, एक खिन की भी दूरी नहीं। यहां कहा जा रहा है जब तक धनी हमारे हृदय में आकर विराजमान नहीं होते, दिल की सज्जा पर देखा सुनया न कही बात, दिल में आ गए, हमने उनके स्वरूप को नहीं देखा, उनकी मीठी जुबान से एक शब्द नहीं सुना, हमने जो कुछ कहा मेरे वाला जी ने नहीं सुना, देखा सुनिया ना कही बात, ना उनका कुछ उनको देखा, ना उनका कोई शब्द सुना, ना मैंने अपने दिल की बात कही। मेरे दिल के दर्द की एक सायब जाने बात, ऐसा कोई ना मिलया जिन आगू करूं विख्या। अब राजी सामने आए नहीं, दर्द की बात उनसे करी नहीं, इस जागनी ब्रह्मांड में मेरे हृदय पे आकर उन्होंने आसन लगाया नहीं। सुख अंग ना लियो इन सेज को, अपने हृदय में अपने धाम दुला को बिछाया बैठाया नहीं, सुख नहीं लिया, कुछ भी सुख नहीं लिया, सिर्फ कहने से क्या है। सुख अंग ना लियो इन सेज को, एक अंग ने भी मेरा उनका सुख नहीं लिया। ताए निर्फल गई जो रात, खेल में आना व्यर्थ है, बेकार है। शब्दों को पहचानिए क्या लिखे हैं। राज्य को इसलिए देखना जरूरी है। उस बताइए बिना उसके कैसे राज्य अर्श कर लिया। जो कहता है झूठ बोलता है। राज्य को दे आ गए सेज पर, उनको देखा पूरा स्वरूप, आज हमें याद है राज्य का कैसा स्वरूप है, कितनी हाइट है, चरणों की रेखाएं हैं, कितनी है रेखाएं बालाजी के चरणों में, हमें पता है। देखा, मैं नहीं कह रहा कुछ भी, वाणी कह रही, देखा सुनिया, एक एक अंग को देखा, राज्य के चरणों की कितनी रेखाएं हैं, उनसे बात हुई तुम्हारी, नहीं हुई तो ये जीवन बेकार है। ताए निर्फल गई जो रात, ये अंधेरी रात में उजाला कैसे होगा। इसलिए तो मुर्दे हम बने हुए हैं कि हमने देखा ही नहीं राज्य को। इसलिए बहुत गहरी चर्चा, बहुत गहरी बातें धामधनी के दिल तक पहुंची है। तभी कहा कोई खाली ना गया इन खिलवतें, पाया हक के दिल, उसमें कैद कर लेंगे राज्य। एक बार तो जाके देखो उनके दिल तक, जाना आसान नहीं। तभी कहा उनसे दिल लगाना कोई मजाक नहीं है, उनके दिल तक पहुंचना कोई मजाक नहीं है। तो उनके तो हमारी रात बेकार गई। सुख अंग ना लियो इन सेज को, ताए निर्फल गई जो रात। परम धाम में हम कैसे रहते थे, डूबी रहती थी मैं प्यार में तेरे,
डूबी रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे कहूँ अब क्या हाल है मेरे, कैसे कहूँ मैं अब हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, डूबी रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे कटे अब ये हाल है मेरे, कैसे कटे अब हाल है मेरे, तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे ये दिन रैन, कैसे कटे ये दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। जीवन व्यर्थ खो रहे हैं जब तक धाम दुला पतिव्रता के धाम हृदय में नहीं आए हैं। अर्श तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब बिसात। हे मेरे धाम दुला, मेरा दिल आपका अरश है। जैसे परम धाम के अंदर सब वस्तुएं होती हैं, सारा परम धाम के अंदर 25 पक्ष हैं, 9 भौम 10वीं आकाशी है, सारा उसी के धाम के अंदर ही तो है। और जब आप आ गए तो फिर क्या रह गया, सारा 9 भौम 10वीं आकाशी भी उसमें आ गया, परम धाम के सारे 25 पक्ष भी आ गए, 8 सागर भी आ गए, तो क्या होगा, अरश तुम्हारा मुझ दिल, मेरा को दिल को जब आपने अरश बना लिया, माए अरश की सब बिसात, तो परम धाम के सारे सुख उसी में आ जाएंगे। सब न्यामते इनमें, अर्श बका हक जात। सब नियामतें, परम धाम के सारा खजाना आपके दिल में है, और जब आप मेरे दिल को ही अरश बना लोगे, सब नियामतें परम धाम की, सब सुख सब नियामतें इसी में आ जाएंगी। अरश बक्का हक जात, हम रांची महाराज की जात हैं, और जब ऐसा हो जाएगा ना, फिर हमें राज्य को याद नहीं करना पड़ेगा, जब हम उन्हीं में ही समा जाएंगे, फिर क्या रह जाएगा, अरश बक्का हम जात हैं, फिर हमें याद नहीं करना पड़ेगा। न्यारी निमक न हो वही, करना पड़े ना याद, आशिक को माशूक का कछु इन मिद लाग गया, मशूक बना लिया ना राजी को, तो स्वाद कितना लग जाएगा, हर पल हम उनके अंदर, हम उनमें समा जाए, वो हम में समा जाए, एक हो जाए, मार्फत की दूसरी स्थिति में इश्क में खो जाए, तो ये सब नियामतें इनमें अरश बक्का हक जात, हम जात है राज्य की, खास है, उनकी लाडली रूह है, उनकी पटरानियां हैं, उनकी अर्धांगनियां हैं। पहले वर्णन करूं सिर राखड़ी, पीछे वर्णन करूं सब अंग। सबसे पहले वर्णन किस चीज का सुंदर साथ जी करना है, पहले वर्णन करूं सिर। अब जब राज्य ने आसन लगा लिया है इंद्रावती जी के धाम हृदय में, हमें सिखापन है, हम भी इसी तरह से अपने धाम हृदय में वाला जी को आह्वान करें, हर पल बिरहा के अंदर दर्द लेके, खाली एकदम नहीं 2 मिनट में ही बोलिए आबो जी वाला मारेंगे, आबो जी वाला, ये जहां जब भी वाला जी को आवाज लगानी है, दर्द से आवाज लगानी है, आबो जी वाला
मारे घेर आवो जीवन। हम हृदय से बुलाएं कि मेरे हृदय में आकर विराजमान। एक लड़ी पर परदेश में मुझे अकेले भेज दिया, मायके में मेरे को अकेले भेज दिया। ये मायका है, ससुराल तो मेरा परम धाम है। आपके चरण कमल मेरा ससुराल है, आपके साथ हर पल सुख लेना मेरा ससुराल है। यहाँ तो मेरे को सुख आपका मिलेगा, तब मेरे को चैन पड़ेगी। एक लड़ी परदेस मामू, मुकी ने का चाल्या मुने होती, नींद लड़ी तो मैं सोती, मुंह की का रात अकेली छोड़ दिया। जागी जाऊं तो आप पीवे जी ना पासे, थोड़ा सा एहसास करा के आप चले गए। जब मैं जागृत होके देखा तो आप मेरे पास ही नहीं। जागी जाऊं ता पियो जी ना पासे, पक्षी तो था से पर बातें, देखा उजाला हो रहा है लेकिन मेरे पास प्रीतम नहीं है। ये भाव परम धाम में घटाए कि जैसे सुबह उठे हम, वाला जी नहीं है तो हम दौड़ के रंग पर वाली जाते हैं। आज अगर हम रात को जब उठते हैं तो फिर वाला जी नहीं है, जागी जाऊं तब पिव जी ना पास। रात को उनके ख्यालों में सोए, उनको साथ लेके शयन कराए, और सुबह वाला जी नहीं है तो दौड़े मेरे प्रीतम खान। जब तक रहे इस ब्रह्मांड में, इस तरह से हमारी दिन कटने चाहिए। जागी जाऊं, मैं जाग रही और मेरे पास वाला जी नहीं, तो इतना दर्द लेना है हर एक बात का। परम धाम में हम कैसे वाला जी को उठाते थे, कैसे हम अपने जो है वाला जी के कोमल कोमल हाथ है, कोमल कोमल शरीर है, वो कितना प्रेम भाव होकर उनको उठाया करते। आज हम चितवन में क्यों नहीं जाते, चितवन में इतना दर्द, सुंदर साथी हम क्यों नहीं लेते जब तक इतना दर्द नहीं लेंगे। कैसे वाला जी हमारी बैठक में आएंगे, हर रोज हमें आंखें बंद करके हम चलो पाठ घाट ना जाए, हद बेहद को पार ना करें, सीधा मूल मिलाने में चले। सबसे पहले राज्य को कैसे प्रणाम करना। चितवन में रू चली तुम्हारे दर्शन की आस जगी, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। चितवन में कैसे जाना है आपको बताया जा रहा है। मूल मिलावे में सबसे पहले, मूल मिलावे में सबसे पहले अपने पिया जी के पास गई मैं, अपने पिया जी के पास गई मैं, पिया श्यामा जी की और निहारे, पिया श्यामा जी की और निहारे, चरणों में मैंने हाथ बढ़ा, चरणों में मैंने हाथ बढ़ाया, पिया चौक पड़े मेरी ओर मुड़े। हमें रोज एहसास करना है कि पिया मेरी ओर मुड़े, पिया चौक पड़े मेरी ओर मुड़े, मैंने दर्शन पाया मेरे पियू जी, चितवन में रू चली तुम्हारे दर्शन किया
जगी, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। फिर श्यामा जी के पास गई मैं, फिर श्यामा जी के पास गई मैं, शोभा निराली देख रही मैं, शोभा निराली देख रही मैं, चरण पकड़ कर खूब निहारे, चरण पकड़ कर खूब निहारे। लाख तली और लाल एड़िया, लाख तली और लाल एड़िया, मेरे रूह के प्राण श्री श्यामा जी सुभान, मेरे रूह के प्राण श्री श्यामा जी सुभान, चित खेच लिया मेरे पीयू जी, चितवन में रूह चली, तुम्हारे दर्शन की आस जगी। फिर दर्शन हमें राजी के हो जाए, श्यामा जी के हो जाए। इसको हमने कब करना है? फेर सुरता साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। बार बार हम अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा? इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैन। इश्क आने में एक पल भी नहीं। अगर हम चाहते हैं कि इस जागनी के ब्रह्मांड में हमारा जीवन व्यर्थ ना जाए, तो वाला जी को रिझाने के लिए हमें हर पल बिरहा लेना होगा, हर पल। जैसे इंद्रावती जी ने हर पल बिरहा लिया, उनके हृदय में आए ना। इंद्रावती जी तो कह रही है, अरश तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। मेरे हृदय में आ जाओ, ये विश्राम करने के लिए मैंने सेज बिछा दी। इतना भाव लेना है। अगर चाहते हैं हम, तो चाहते हैं हम अलूनी ना उठे, चाहते हैं हमारा शेर भर सूत हो जाए, 400 साल से तो कुछ नहीं किया, नालायक रहे, सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, हमें क्या मतलब कोई अब जाके या ना जाके। मेरी आत्म की जागृति हो जाए, दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े, बस पीयू जी फेरा सफल हो जाए, धनी जी के लागू पाए, पीयू जी मेरा फेरा सुफल हो जाए, बस हमें दोबारा ना आना पड़े। जितनी देर राजी रखें, फिर उनकी मर्जी है, फिर अपना कुछ नहीं है, बस उनके चरणों को ही निहारते रहें। बस दोबारा फिर इस अंधेर नगरी में आना नहीं है। जो मशूक सेज ना आए, जब तक नहीं आएंगे सब बातें बेकार है, जिंदगी बेकार। समय पूरा होता है, इसी चौपाई को दोहरा लेते हैं। अरश तुम्हारा मुझ दिल, माए अरश की सब बिसार। ये चौपाई दोहरा दो। अर्श बका हक जात, अरश बका हक जात, अर्श तुम्हारा मुझ दिल, अरश तुम्हारा मुझ दिल, माहे अर्श की सब बिसात, माहे अरश की सब
बिसात, सब न्यामते इनमें, सब न्यामते इनमें, अर्श बका हक जात, अरश बका हक जात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सत